उधम सिंह नगर से सितारगंज से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम धामी ने ड्रग्स फ्री देवभूमि पर बड़ा बयान दिया है। हम देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाएंगे, सख्त प्रावधान करने की जरूरत है। सीएम धामी ने कहा है साल 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प लिया गया है। तो उधम सिंह नगर के सितारगंज पहुंचे हैं सीएम धामी ने ड्रग्स फ्री देवभूमि पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का संकल्प है कि देश ड्रग्स फ्री हो। हमने तय किया है कि साल 2025 तक हम देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाएंगे। भारत सरकार के प्रावधानों के अलावा और भी सख्त प्रावधान करने की आवश्यकता हुई तो हम जरूर करेंगे। भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का लगातार उनका एक संकल्प है कि ड्रग्स फ्री पूरे देश के अंदर होना चाहिए। बच्चों को इससे जागरूक, बच्चों को इसकी लत से छुड़ाना है। जो लोग आदी हो चुके हैं उनको इससे निकालना है। उसको लेकर आज एनकोर्ट की जो बैठक हुई थी, नौकोर्ट की, उस बैठक में हम लोगों ने तय किया है और हमने पहले भी देवभूमि के लिए कि 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएंगे। जो भारत सरकार के प्रावधान है उनके अलावा और भी जो सख्त प्रावधान करने की आवश्यकता होगी तो हम सख्त प्रावधान करेंगे और किसी भी कीमत पर अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को, पीढ़ियों को, लोगों को इस ड्रग्स की लत से बाहर निकालेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं पीएमओ के दो बड़े अधिकारी, जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा किया जाएगा। पीएम मोदी के डीएम जो उनका प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे माना जा रहा है, उसका निरीक्षण करेंगे। दोनों धामों में प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम चल रहा है। पुनः निर्माण और विकास कार्यों का इस बीच जायजा लिया जाएगा। तो पीएमओ के दो अधिकारी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पीएमओ से जुड़े अधिकारियों पर फोकस जो रहेगा वो ये कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहां तक ये प्रोजेक्ट्स पहुंचे हैं, किस तरीके से आगे काम किया जाएगा। चूंकि ये प्रोजेक्ट्स ड्रीम प्रोजेक्ट हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का, तो इसका ख्याल पूरा रखा जा रहा है और इसी के लिए पीएमओ के अधिकारी गंभीरता को समझते हुए आ रहे हैं। संजय कुंडीर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, जरा जानकारी दीजिए, ये दो अधिकारी जो कि पीएमओ से संबंधित हैं, कब तक आ रहे हैं, किस तरीके से ये दोनों धामों का दौरा करेंगे, क्या कुछ विकास कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा इनके द्वारा? देखिए दीपिका, लगातार ही उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि 2013 में जिस तरह से उत्तराखंड में आपदा आई थी, उसमें पहाड़ी जो क्षेत्र थे वो पूरी तरह तबाह हो गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, देवभूमि भी कहा जाता है और यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जिसमें केदारनाथ धाम की बात की जाए या बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, तो दोनों ही जगह लगातार कार्य चल रहा है। उस कार्य का निरीक्षण करने के लिए, उस कार्य को बारीकी से देखने के लिए पीएमओ के दो अधिकारी यानी उनके सचिव और सलाहकार दोनों ही उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि इनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी बारीकी यानी जिस तरह से उसमें अभी तक कार्य हुआ है और जो होना है, दोनों ही चीजों को बारीकी से देखना है और जिस तरह से अगर इस कार्य में किसी भी अधिकारी की या किसी भी विभाग की लापरवाही होती है तो उस पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल संजय, जाहिर सी बात है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं डेवलपमेंट को लेकर। तो फिलहाल आपका इस खबर के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे संपर्क साधूंगी मैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लैंड और लव जिहाद पर खुलकर सामने आए हैं, खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में लैंड और लव जिहाद बढ़ रहा है, इसके खिलाफ सरकार मजबूती से लड़ रही है। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया जाएगा। उत्तराखंड की भूमि ध्यान और आध्यात्म का केंद्र है और हमारे लिए पूजा पाठ नहीं बल्कि ज्ञान रूपी प्राचीन धरोहर भी है। इसे सहेजने के लिए सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। सीएम धामी ने कहा, जागेश्वर धाम का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यहाँ जल्द ही हेलीपैड बनाया जाएगा, जिसके लिए भूमि चयनित की गई है। आपको बता दें, यहाँ हेलीपैड बन जाने से श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ केदारनाथ की तरह हेली सेवा उपलब्ध हो सकेगी।
चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जेपी नड्डा से मिले हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम रावत। दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी साझा की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं भी दी हैं। महासंपर्क अभियान को लेकर अपना फीडबैक दिया गया है। तो सीएम रावत को मिली है 5 लोकसभा में जनसंपर्क की कमान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी साझा की है, ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी। चूंकि प्रधानमंत्री और यूं कहें कि 9 साल यहां पर केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं, तो देश भर में महीने भर तक महाजनसंपर्क अभियान यहां पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के बीच तमाम नेता जो हैं लगातार अपने क्षेत्रों में संपर्क साध रहे हैं। संजय हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की ट्वीट कर जानकारी दी है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है चूंकि 9 साल पूरे हुए हैं और उसी को लेकर उनको कुछ जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। क्या इसके इतर इस मुलाकात को है माना जाएगा? देश भर में भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो 9 साल का कार्यकाल था वो पूरा हो गया है। लेकिन इस बीच जिस तरह से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं 9 साल की सफलता की शुभकामनाएं भी दी है। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां करनी है, जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, क्योंकि उन्हें यूपी के कई जगहों यानी कई लोकसभा क्षेत्रों की महाजनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी मिली है। उसमें यूपी का देवरिया हो, सलेमपुर हो या तमाम अन्य जगह हो, वहां पर ये महाजनसंपर्क अभियान चलाएंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में लगातार ही महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना 9 साल का कार्यकाल पूरा किया है और क्या क्या कार्य हुए हैं। चलिए आगे भी आपसे नजर बनाएंगे हम। और फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर। इधर उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा फिर से गर्म हो गई है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद कैबिनेट के 4 पद खाली हैं, जिन्हें जल्द ही भरा जाना है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने कुछ दिन पहले ही राज्यपाल से मुलाकात की थी। ये लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कई कैबिनेट मंत्रियों को उनके गलत व्यवहार की वजह से कैबिनेट से हाथ धोना पड़ा था और कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो भी सकते हैं। वहीं मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। सभी कैबिनेट मंत्री सरकार के साथ तालमेल से काम कर रहे हैं। कैबिनेट रोज नए फैसले लेती है। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के जनता के सरोकारों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के बेहतरी के लिए हम सब हमारी कैबिनेट फैसला लेती है। निश्चित रूप से सारे कैबिनेट मंत्री बेहतर ढंग से अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री से इसके लिए समय की मांग की जा रही है और दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इस समिट का आयोजन होगा। इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जुलाई के दूसरे हफ्ते से रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। देश के विभिन्न शहरों में 5 से 6 रोड शो के अलावा दुबई, सिंगापुर में भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इधर सचिव मुख्यमंत्री और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि इन दोनों जगहों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन्वेस्टर्स को लुभाना प्राथमिकता रहेगा। ये टेंटेटिवली डिसीजन लिया हुआ है कि दिसंबर के 2nd वीक में हम लोग इन्वेस्टर समिट को करेंगे और इसमें चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी सुविधा अनुसार तिथि हमें मिल जाए, तो इसलिए तिथि को हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। और हमारी जो जितने रोड शोज़ होनी है, तो रोड शोज़ हम विद इन द कंट्री 5 या 6 करेंगे और आउटसाइड द कंट्री 2 रोड शोज़ करेंगे। ये रोड शोज़ हम लोग जुलाई के 2nd वीक से प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसके लिए तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। इधर देहरादून में मौसम का मिजाज बदल रहा है। देर रात से ही तेज जो बारिश है उसका दौर जारी है। मौसम विभाग ने इस बाबत जानकारी दी है। 25 जून तक मॉनसून आ जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून में मौसम का मिजाज बदला, लगातार बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने इस बाबत जानकारी साझा की है। कहा गया है कि जल्द से जल्द यानी कि 25 जून तक अब मॉनसून के आने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो देहरादून में मौसम का मिजाज किस कदर बदला है, तस्वीर जरा आप देखिए। पूरा दून इस वक्त बारिश से सराबोर नजर आ रहा है। सड़कें इस वक्त बारिश में भीगी नजर आ रही हैं और ये पूरा जो नजारा है रात से ही कुछ ऐसा
बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 25 जून तक मानसून आ जाएगा। और इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही।